नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक नई कविता के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं। कविता का शीर्षक है कविता के बहाने। बच्चों, कविता लिखना दुनिया का सबसे पवित्र काम माना जाता है। यही कारण है कि एक कवि हर काल, हर स्थान, हर देश में सम्मान का पात्र होता है। कवि का हृदय बहुत ही संवेदनशील और कोमल होता है। यही कारण है कि आम आदमी जिस दृश्य को साधारण घटना समझकर मुंह मोड़ लेते हैं, वही चीज एक कवि के हृदय को पूरी तरह से झकझोर देती है और वह उस दृश्य पर कविता लिखना शुरू कर देता है। कविता हमेशा से ही मनुष्य के आगे चलने वाली मशाल की भूमिका में रही है। संपूर्ण मानव जाति कविता और कवि का आभारी है। तो आइए कविता को समझने से पहले हम इसके कवि से परिचित होते हैं। कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर सन 1927 को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में हुआ था। कुंवर जी ने अपनी इंटर तक की शिक्षा विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी के रूप में प्राप्त की थी, किंतु साहित्य में रुचि होने के कारण वे आगे साहित्य के विद्यार्थी बन गए थे। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से 1951 में अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। कुंवर नारायण हमारे दौर के बड़े साहित्यकार हैं। उनकी काव्य यात्रा चक्रव्यूह से शुरू हुई। इसके साथ ही उन्होंने हिंदी के काव्य पाठकों में एक नई तरह की समझ पैदा की। कुंवर नारायण ने कविता के अलावा कहानी, लेख व समीक्षाओं के साथ साथ सिनेमा, रंगमंच एवं अन्य कलाओं पर बखूबी अपनी लेखनी चलाई। इनकी प्रमुख कृतियां हैं चक्रव्यूह, तीसरा सप्तक, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों। 2 खंड काव्य हैं, आत्मजयी और वाजश्रवा के बहाने। कुंवर नारायण को वर्ष 2005 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 6 अक्टूबर को राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने उन्हें देश के सबसे बड़े साहित्यिक सम्मान से सम्मानित किया। कुंवर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान, कुमार आशान पुरस्कार, प्रेमचंद पुरस्कार और 2009 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो आइए अब हम इस कविता को विस्तार से समझते हैं। कविता एक उड़ान है, चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। यदि कविता को परिभाषित करना हो तो यह काम किसी कवि से बेहतर और कौन कर सकता है। कविता सिर्फ शब्दों का खेल या भावनाओं की शब्दशः अभिव्यक्ति नहीं होती है, बल्कि कविता अपने आप में पूरी एक दुनिया है, बिल्कुल मुकम्मल दुनिया। कविता लिखने के लिए कवि को सबसे पहले अपने मन को आकाशगामी पक्षी बनाना पड़ता है। वह अपनी कविता के बहाने आकाश में एक लंबी उड़ान भरता है। तब वह इस दुनिया को ठीक उसके वास्तविक रूप में देख पाता है। वह संसार के सारे भ्रम और भूल भुलैया से ऊपर उठ जाता है। उसकी यह अवस्था एक साधारण मनुष्य की समझ के बाहर है। हम सब अपनी दुनिया में इतने व्यस्त रहते हैं कि इससे विमुख होकर इसकी सच्ची व्याख्या नहीं कर पाते हैं, पर यह क्षमता सिर्फ एक कवि में ही होती है। यही कारण है कि कवि ने यहाँ कहा है कि कविता लिखना किसी चिड़िया के उड़ान की तरह है, पर खुद चिड़िया भी कविता की इस उड़ान के रहस्य को नहीं समझ पाएगी। वह कभी नहीं जान पाती कि प्रकृति में उसका स्थान कितना महत्वपूर्ण है, कि उसके बिना किसी भी प्राकृतिक सौंदर्य से भरी कविता का निर्वाह नहीं हो सकता है। कवि की कल्पना भी चिड़ियों की तरह पंख लगाकर यहाँ से वहां फुदकती रहती है। चिड़िया हमेशा इस बात से अनभिज्ञ रह जाती है। कविता चिड़िया के पंख लगाकर आकाश की सैर कर लिया करती है, पर चिड़िया कभी भी कविता के पंख लगाकर नहीं उड़ पाती है। बच्चों, अब हम इस कविता की अगली पंक्तियों को समझते हैं। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कवि का कहना है कि कविता में भी उतना ही सौंदर्य, रंग और सुगंध होती है जितना कि एक फूल में।
कविता की रचना उतने ही कोमल दौर से गुजरती है जितना ओस से भीगी किसी कली का फूल में बदल जाना। कविता लिखना किसी फूल के खिलने के समान ही होता है। अंतर सिर्फ इतना है कि एक फूल खिलकर कुछ ही दिनों में मुरझा जाता है, पर कविता कभी भी मुरझाती नहीं है और न ही कभी इसकी खुशबू कम होती है। यह कविता हर घर, हर आंगन में खिलकर मुस्कुराती रहती है। परंतु एक फूल कभी भी कविता की तरह बिना मुरझाए खिला नहीं रह सकता है। कविता उससे खिलने और सुगंध फैलाने का हुनर तो सीख जाती है, पर फूल कभी भी उसका हुनर नहीं सीख पाते हैं। फूल का जीवन क्षणभंगुर होता है, पर कविता अमर और सनातन होती है। वह कभी मरती नहीं है। वह किताब के पन्नों के बीच हजारों सालों तक रहती है। उसकी ताजगी ज्यों के त्यों हजारों सालों तक बनी रहती है। एक कवि अपनी कविता को कालजयी बनाता है और एक कविता भी उसे कालजयी बना देती है। सच्चे हृदय से लिखी कविता सहृदय के हृदय तक उतर जाती है। सिर्फ प्रशंसा पाने के लिए लिखी कविता किसी प्लास्टिक के नकली फूल की तरह होती है। वह सालों तक बिना मुरझाए रह तो सकती है, पर उसमें सुगंध नहीं होती है। बच्चों, हमें उम्मीद है कि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा। इस कविता के शेष भाग के बारे में जानने के लिए हमारा अगला वीडियो अवश्य देखिए।